नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम देखेंगे। इसका जो बेसिक है नंबर सिस्टम चैप्टर का, जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक जो टर्म है, उनके बारे में जानेंगे। तो भाई अगर कुछ रह जाए तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जितना भी है उतना सही से बताया जाए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, नंबर सिस्टम के जितने वीडियो आएंगे उसकी सिर्फ इस टॉपिक की ही एक अलग से प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा सारी वीडियो, ठीक है। तो भैया सबसे पहले है टर्म नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे आगे आप कहीं चले जाओ, सारे जो जितने भी नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? तो भैया नहीं, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। भाई अगर आप इसको ऐसे बोलोगे ना -1, तो भैया वो हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर हैं। वो नेचुरल नंबर ओनली कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, आगे कंटिन्यू चले जाओ। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो नेचुरल नंबर में हम सिर्फ पॉजिटिव जो इंटीजर हैं उनको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएं, ठीक है। कैसे? द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ऐसे करके वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली भाग हो जाएं वो हमारे कौन से होते हैं? इवन नंबर, ठीक है जी। और नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच लीव ए रिमाइंडर, मतलब एक रिमाइंडर बचे व्हेन डिवाइड बाय 2, जब हम उसको 2 से डिवाइड करें, उस नंबर को, उस डिजिट को जब हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर में 1 बचे तो वो हमारे क्या है? ओड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे करके आप आगे तक बढ़ जाओ। जितने भी जो नंबर हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर में 1 बचे तो वो हमारे ओड नंबर हैं। जैसे आप किसी को भी कर लो, 5 को कर लो, 2 से करो, 2 दूनी 4, 1 बचा रिमाइंडर। और किसी को भी कर लो, कोई बड़ी टर्म ले लेते हैं, जैसे कि 17 को ले लो, 2 से करो, 2 8 16, 1 बचा रिमाइंडर। तो वो सारे हमारे क्या है? ओड नंबर। उसके बाद है भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं? इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब इसने क्या बोला? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो नंबर जो भैया किसी और से डिविजिबल और किसी से भाग ना जाए, सिर्फ भाग जाएंगे तो 1 से और या फिर खुद से। जैसे कि 2, अब 2 को आप भाग दोगे भैया 1 से तो चला जाएगा 1 1, ठीक है, 1 बचेगा फिर 1, ये कंप्लीटली भाग चला गया, ठीक है। अब भैया अगर आप इसको और किसी नंबर से क्या डिविजिबल हो सकता है? नहीं। 2 तो मान लो छोटी टर्म है, नहीं होगा, 2 से ही होगा। अब हम बड़ी पे आ जाते हैं ना। अब 29 है, 29 को आप करो भैया, तो 29 1 से तो चला जाएगा, एक एक करके आप जाओगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा। 21 और 29 के बीच में 29 से भाग चला जाएगा। इसके बीच में कोई टर्म है जो जिससे 29 कट जाएगा? तो नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसी टर्म। तो भैया सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर वो हैं जो किसी और नंबर से भाग ना जाए, या तो 1 से या फिर वो खुद से, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद है को प्राइम नंबर। 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एक्सेप्ट 1 आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर। यहां पे पूरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनो भैया, ये ईच अदर की बात कर रहा है। 2 नंबर विच हैव, जिनके बीच में नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कॉमन डिजिट नहीं होगी, बिटवीन देम एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, और कोई भी डिजिट उनमें कॉमन नहीं होगी, आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर। The 2 number individually may be prime और composite। वो 2 नंबर क्या है? इंडिविजुअली में भी प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं। अब जैसे कि अब कंपोजिट कौन से होते हैं वो आगे डेफिनेशन आ जाएगी, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अब जैसे 13 है, 13 और हमने 2 नंबर मैंने एग्जांपल के लिए रखे हैं, 13 और 29। ये क्या है? हमारे को प्राइम है। अब कैसे हैं? आप 13 के और 29 के 29 के फैक्टर बना लो। कुछ फैक्टर बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता भाई। 1 इंटू में 13, एक फैक्टर तो ये हो गया, ठीक है। और 29 का क्या बनेगा भैया? 1 इंटू 29। इसके अलावा कोई फैक्टर बनेंगे? मैं दूसरा पेज ले लेता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। यहां पे देखो भैया, ये 13 और ये 29, इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं, आगे कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम की ही वीडियो में आपको फैक्टर बनाने भी सिखाऊंगा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसको तोड़ के उसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। फैक्टर भी कई तरह से होते हैं, 2 तरीके होते हैं फैक्टर बनाने के भी। एक तो डिवीजन मेथड, हम ऐसे करके फैक्टर बनाते
थे, और एक ये डायरेक्ट भाई हमें अगर सही से प्रैक्टिस हो जाए तो। अब 1 इंटू में 13 तो 13 आ जाएगा, 1 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे हमें 13 मिल जाएगा। क्या वही या कोई ऐसा कोई और नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें जिनसे दोनों को की 13 आ जाए? और कोई नंबर तो है नहीं। अब ये 29 है, अब इसको हम 1 इंटू में 29 करेंगे तो भैया 29 तो हमें मिल जाएगा। ये इस 29 के फैक्टर हो गए, ये इसके 13 के फैक्टर हो गए। इसके अलावा क्या कोई ऐसा और नंबर है जिसको जिन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 29 मिल जाए? तो बिल्कुल नहीं है। तो इन नंबर को जो एक और खुद ही उसके क्या है, दोनों मिलके ही अपना क्या है फैक्टर बनाते हो। टू नंबर विच हैव नो कॉमन, उनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, ठीक है। अब एक ये हो जाएगा 13 इंटू 1, तो बात तो वही होगी ना। तो एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, एक ये कॉमन फैक्टर हो गया 29 में, और 13 में एक ही कॉमन फैक्टर हुआ ना, 1 डिजिट जो 1 नंबर है हमारा, यही कॉमन फैक्टर हुआ इन दोनों के बीच में। तो यही बात डेफिनेशन बोल रही है। क्या बोल रहा है? ट्रू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एक्सेप्ट 1, तो 1 ही है और तो कोई है नहीं कॉमन फैक्टर, आर सेड टू बी को प्राइम, तो ये दोनों हमारे क्या है, को प्राइम नंबर हो गए। द टू नंबर इंडिविजुअली में बी प्राइम और कंपोजिट, ये भैया प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट। प्राइम कौन से होते हैं मैंने आपको ऊपर बताया भैया, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होता है जो भैया एक से डिविजिबल भाग चला जाए और खुद से। तो क्या 13, यहाँ पे देखो 13 क्या किसी और नंबर से जा रहा है? एक तो एक से चला जाएगा और आप एक उसको 13 से भाग दे सकते हो, और किसी के बीच और किसी नंबर से ये भाग नहीं जाता है। तो होप आपको को प्राइम का एक आइडिया हो गया होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम को प्राइम का, जैसे भैया 17 हो गया और 31 हो गया। अब आप बताओ क्या इन दोनों नंबर के फैक्टर बन सकते हैं कुछ? हाँ, तो सिर्फ फैक्टर ये बनेगा 1 इंटू 17 17 आ जाएगा। इसके क्या बनेंगे? 1 इंटू में 31। इसके अलावा इनके कोई और फैक्टर बनेंगे? जहाँ तक मेरी नॉलेज है भैया इसके तो और कोई फैक्टर नहीं बनते, देख लो आप, और कोई बने तो। अब इन दोनों बीच में क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? तो सिर्फ हमें चेक करना 1 इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर है। तो हाँ बिल्कुल भैया यही हमारी को प्राइम की डेफिनेशन है। तो ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अभी हमने बात की ना को प्राइम में कि भाई प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी। अब कंपोजिट की सुन लो भैया डेफिनेशन क्या है। नंबर विच आर डिविजिबल बाई अदर नंबर, वो नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल भाग चला जाए, अलोंग विद, उसके साथ साथ वो एक से भी जाए और खुद से भी जाए भाग, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमने पीछे बात की थी को प्राइम में कि भाई दो नंबर इंडिविजुअली प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन को प्राइम में हमने बात की थी कि उन दोनों नंबर के बीच में, चाहे वो एक नंबर प्राइम हो एक कंपोजिट हो, उनके बीच में एक ही 1 ही क्या है, सिंगल कॉमन फैक्टर होगा। अब आपको लगेगा कि कंपोजिट नंबर की हमने डेफिनेशन देखी, नंबर विच आर डिविजिबल बाई, वो भाई अदर नंबर से भी भाग चले जाएं और एक से भी और खुद से भी। जब अदर से जाएंगे तो भैया उनमें कॉमन कैसे होगा? जब एक नंबर प्राइम होगा तो दूसरे को आप बेशक कंपोजिट रख दो, उनमें कॉमन फैक्टर तो एक ही निकलेगा ना। जैसे कि 17 और यहाँ पे हम कोई भी और ले लेते हैं, जैसे 22 ले लेते हैं। अब इनके फैक्टर बनाओ, इसका तो फैक्टर 1 इंटू 17 ही बनेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, और इसका क्या बन जाएगा 11 इंटू में 2 और 1 इंटू में 22, है ना। अब क्या है इसमें कॉमन फैक्टर निकालना। को प्राइम का क्या था, उसमें 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यही बोला गया ना। तो इसमें तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा भाई। तो वही चीज बोली गई, इसीलिए डाउट मत रखना ये। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो। कंपोजिट नंबर में तो हो गया 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं भैया, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि ये 9 तो ओड नंबर है, ये कहां से आ गया? अरे ओड भी आ सकता है कंपोजिट में भैया। ये जो 9 है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आ सकता है 12 हो गया, ठीक है। ये सारे आगे करके आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे सब कंपोजिट नंबर है। द नंबर 1 इज नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। जो एक होता है ये ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही ये हमारा कंपोजिट नंबर होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं भैया होल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो के साथ में जो हमारे नेचुरल नंबर है, जो स्टार्टिंग की डेफिनेशन थी, वो सारे फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर, ये सब हमारे होल नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू चले जाओ, ये सब हमारे होल नंबर होते हैं। उसके बाद इंटीजर के ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बना लूंगा, मतलब अलग से टॉपिक आएगा इस नंबर सिस्टम की सीरीज में, तो आप आराम से प्लेलिस्ट में देख लेना। मैं फिर भी बता देता हूं, ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव्स अलोंग विद जीरो
आर कोल्ड इंटीजर। भैया -5 -4 -3 -2 ये तो आगे तक चले जाओ माइनस में लेके आप सीरीज को, -2 -1 और फिर आ जाएगा हमारा 0। उसके बाद पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 0, ना है तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये सारे पॉजिटिव में चले जाएंगे। ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, -3 बड़ा है या -4 बड़ा है? तो भैया -3 बड़ा है, -4 बड़ा नहीं है नेगेटिव्स में। अगर जैसे कोई पूछ ले कि भाई -5 बड़ा है -4, तो आप बोलना -4 बड़ा है। उसके बाद है रेशनल और इरेशनल नंबर। अब उसके बाद है रेशनल और इरेशनल नंबर और रियल और इमेजिनरी। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।